कहानी की शुरुआत चीन के एक पुलिस स्टेशन से होती है। एक गैंगस्टर गुस्से में पुलिस ऑफिसर को बुरी तरह से पीट रहा होता है क्योंकि उस ऑफिसर ने उसकी बीवी को अरेस्ट कर लिया था। पुलिस वाले की हालत इतनी खराब हो जाती है कि देखने वाले भी डर जाएं। फिर वो गैंगस्टर अपनी बीवी और गुंडों को लेकर पुलिस स्टेशन से बाहर निकलता है, लेकिन बाहर का माहौल अजीब था। सड़कें खाली पड़ी थी, चारों तरफ खामोशी थी, गाड़ियां भी गायब थी। उसे लग रहा था जैसे कुछ होने वाला है। और तभी सामने से आता है एक्स गैंग के गुंडे, काले कपड़े, हाथों में कुल्हाड़ी और डरावनी चाल। उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। भागने की कोई जगह नहीं थी। अचानक गोली चलती है, लड़ाई शुरू होती है। एक्स गैंग पूरी तरह हावी हो जाता है। उनका लीडर अपने दुश्मन पर कुल्हाड़ी से ऐसा वार करता है जैसे उसकी टांग ही कट जाती है। आदमी रहम की भीख मांगता है, लेकिन उसे वही मौत के घाट उतार दिया जाता है। ये सब पुलिस स्टेशन के सामने होता है, लेकिन पुलिस वाले कुछ नहीं कर पाते क्योंकि पुलिस पहले ही एक्स गैंग से खरीदी जा चुकी थी। इसके बाद पूरा शहर डर में जीने लगता है। हर जगह एक्स गैंग का राज था। लोग उनका नाम सुनते ही कांपने लगते थे। लेकिन इस डर के माहौल में एक सोसाइटी थी जहां गरीब लोग रहते थे। गरीबों से कोई फायदा नहीं मिलता था, इसलिए एक्स गैंग उन्हें तंग नहीं करता था। ये सोसाइटी लैंडलॉर्ड और लैंडलेडी की थी। लैंडलॉर्ड थोड़ा मजाकिया और लापरवाह था, जबकि लैंडलेडी हमेशा गुस्से में चिल्लाती रहती थी। एक दिन इस सोसाइटी में दो लड़के आते हैं, सिंह और उसका दोस्त। दोनों खुद को एक्स गैंग का मेंबर बताकर सोसाइटी वालों को डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ लोग नहीं डरते हैं। उल्टा उन्हीं की ऐसी पिटाई होती है कि दोनों वहां से भाग जाते हैं। शर्मिंदगी छुपाने के लिए सिंह एक पटाखा फोड़ता है, लेकिन ये पटाखा गलती से असली एक्स गैंग के एक आदमी पर जाकर गिरता है। गुस्से में पूरा एक्स गैंग उस सोसाइटी में पहुंच जाता है। अब लड़ाई शुरू होती है। गुंडे धमकते हैं, हमारे आदमी को किसने मारा, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। डराने के लिए वो औरत और उसके बच्चे पर पेट्रोल तक गिरा देते हैं, लेकिन तभी अचानक कुछ किराएदार सामने आते हैं। एक टेलर, एक रेस्टोरेंट वाला और एक फाइटर। ये सब छुपे हुए मार्शल आर्ट्स मास्टर थे। ये तीनों एक्स गैंग को बुरी तरह पीट देते हैं। टेलर अपने कपड़े सीने वाली स्किल से इतनी तेज किक मारता है कि दुश्मन दीवार से जा टकराता है। रेस्टोरेंट वाला अपनी भारी चाकू से सारे हथियार तोड़ देता है। तीसरा मास्टर तो हवा में कूदकर पैरों से सबको गिरा देता है। और लास्ट में एक्स गैंग वहां से भाग जाते हैं, लेकिन उनकी इज्जत चली जाती है, इसलिए वो बुलाते हैं खतरनाक किलर्स को। दो अंधे म्यूजिशियन, उनके पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट थे जो बजते ही हथियार छोड़ते थे। एक बजाता और दूसरा नुकीली तलवार निकालता। दूसरा बजाता तो हवा में भूत जैसे साए बन जाते थे। रात को सोसाइटी में आते हैं और हमला करते हैं। पहले ही अटैक में मास्टर मारा जाता है। टेलर और रेस्टोरेंट वाला उनसे भिड़ते हैं, लेकिन दोनों भी शिकार बन जाते हैं। सोसाइटी वालों का हौसला टूट जाता है, लेकिन तभी लैंडलेडी और लैंडलॉर्ड एंट्री मारते हैं। लैंडलेडी की चीख इतनी तेज थी कि शीशे चकनाचूर हो जाते थे। लैंडलॉर्ड भी अपनी ताकत दिखाता है। दोनों मिलकर उन किलर्स को हरा देते हैं। उधर सिंह की कहानी भी सामने आती है। बचपन में उसने एक किताब खरीदी थी जिसमें मार्शल आर्ट के मूव्स बने थे। उसने सोचा था कि वो हीरो बनेगा, लेकिन जब एक बार उसने एक छोटी लड़की को बचाने की कोशिश की तो खुद बुरी तरह से पीट गया। तभी उसने ठान लिया कि अच्छा इंसान बनने से कुछ नहीं होगा, वो बुरा इंसान बनेगा और पैसे कमाएगा। एक्स गैंग को सिंह में टैलेंट दिखता है। वो उसे गैंग में शामिल होने का मौका देते हैं। कहते हैं कि अगर हमारे साथ रहना है तो किसी को मार कर दिखाओ। सिंह नहीं कर पाता है। तब उसे दूसरा टास्क मिलता है, एक पागल खाने से बिस्ट को निकाल कर लाना। बिस्ट दिखने में बूढ़ा और कमजोर था, लेकिन असल में वो दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर था। वो गोली को अपनी उंगलियों में पकड़ लेता है और टेबल को लात मारकर दीवार तोड़ देता है। अब बिस्ट का सामना होता है लैंडलॉर्ड और लैंडलेडी से। दोनों पूरी ताकत से लड़ते हैं, लेकिन बिस्ट एक पंच में उन्हें दूर फेंक देता है। तभी सिंह एंट्री करता है। पहले तो वो एक्स गैंग का आदमी बनकर लैंडलॉर्ड और लैंडलेडी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक उसका अच्छा इंसान जाग जाता है और वो बिस्ट पर हमला कर देता है। बिस्ट सिंह की हालत खराब कर देता है, लेकिन लैंडलॉर्ड और लैंडलेडी उसे सोसाइटी में ले जाकर संभालते हैं। वहां सब हैरान रह जाते हैं। सिंह की बॉडी बहुत जल्दी हील होने लगी थी। ये कोई नॉर्मल चीज नहीं था किसी नॉर्मल इंसान के लिए। और अब होती है फाइनल फाइट, सिंह वर्सेस बिस्ट। सिंह अब पहले से कई गुना ताकतवर हो चुका था। उसके पंच और किक में इतनी ताकत थी कि जमीन हिलने लगती थी। बिस्ट बार बार हमला करता था, लेकिन सिंह उसे रोक देता था। फाइट के बीच सिंह आसमान तक उड़ जाता है। वहां उसे भगवान बुद्ध का दर्शन होता है और वहीं से उसे एक नई शक्ति मिलती है।
सिंह आसमान से लौटकर जब नीचे आता है तो वो बुद्धा पम अटैक करता है। उसका हाथ हवा में ही बहुत बड़ा हो जाता है और जब ज़मीन पर पड़ता है तो पूरी धरती हिल जाती है, दीवारों में बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं। बिस्ट हार मान लेता है और कहता है कि असली मास्टर तो तुम ही हो। अब सिंह वही बन चुका था जो वो बचपन में बनना चाहता था, एक अच्छा इंसान। अब वो एक कैंडी शॉप खोलता है और वहाँ पे वही बचपन वाली लड़की आती है जो अब बड़ी हो चुकी थी। सिंह उसे पहचान लेता है और मुस्कुराता है। वो दोनों दुकान के अंदर चले जाते हैं और गाइस ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।